लेकिन मिलेगा तो उसी को जो आंख खोल के बैठा होगा, और जो आंख बंद करके बैठा होगा उसे नहीं मिलेगा। अब आप समझ लो, निद्रा देवी ने बोला था कि ठाकुर जी, जब राम जी थे ना, राम जी ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, तो कुंभकर्ण की जो बहन थी वो निद्रा देवी थी। तो बोले अच्छा रुक जाओ, आप मेरे भाइयों को आपने मारा है, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बोले फिर क्या करोगी? बोले जहां आपका सत्संग होगा वहां मैं प्रवेश कर जाऊंगा। आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और सेवा से जितनी सेवा उतनी ही हृदय की सरलता बढ़ती है, और सरल हृदय वाला जीव ही ठाकुर प्राप्ति कर पाता है। अगर हृदय सरल नहीं है तो ठाकुर जी प्रवेश नहीं करते हैं। अगर मन साफ नहीं है तो ठाकुर जी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ना मंदिर की सुंदरता अच्छी लगती है। और ये हृदय रूपी जो मन रूपी जो मंदिर है, उसमें अगर सुंदरता नहीं है, सरलता नहीं है, तो फिर उसमें ठाकुर जी क्यों प्रवेश करेंगे? सरल हृदय होना चाहिए ना। एक परिवार में एक बालक था, तो बालक बहुत ही सरल हृदय का था, बहुत सरल हृदय का था, लेकिन वह कोई काम नहीं करता था। हृदय तो सरल था लेकिन कोई काम नहीं करता था। जैसे पिताजी बोले कि देखो ये काम कर लो, तो बोले नहीं नहीं पिताजी, मुझसे ये कार्य नहीं होगा। लेकिन सरल बहुत था, सीधा बहुत था, ना किसी की बुराई करना, ना किसी की चुगली करना, कुछ नहीं। पर भैया भोजन बहुत करता था, भोजन बहुत करता था। तो सारे गांव वालों ने उसका नाम रखा भोला। बोले बहुत सीधा, इसका नाम भोला रख दो। तो भोजन खूब करे और काम कुछ ना करे। तो घर वाले कुछ दिन बैठाल के खिलाएं। जब युवा हो गया तो घर वालों ने कहा, भाइयों ने कहा कि देखो अगर काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। पिताजी ने कहा खाते तो बहुत हो लेकिन काम एक भी नहीं करते हो। तो भोला ने कहा हे पिताजी, मैं उतना ही खाता हूं जितना मेरा खाता है, जितना मेरा खाता है मैं उतना ही खाता हूं, उससे अधिक नहीं खाता। अब पिताजी को और क्रोध आया। बोले विचार किए कि कुछ ना काम करे ना कुछ धंधा करे, ये खाली खाता है और ज्ञान ऊपर से दे रहा है मुझे। तो एक दिन पिताजी नाराज हुए। बोले अगर आज से तुमने सेवा शुरू नहीं की, काम नहीं किया, तो तुझे घर से निकाल देंगे। पर भोला तो अपने मस्ती में चूर है, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन पिताजी ने कहा कि अब तुम कोई काम नहीं करते हो तो घर से निकल जाओ। भोला बोला कोई बात नहीं है। घर से निकला और द्वार पे जाके बैठ गया। तो घर से निकलने की टेंशन नहीं है उसे, लेकिन टेंशन यह है कि अब भूख लगी है तो खाएं कैसे, अब मिलेगा कहां, भोजन कहां मिलेगा। उसी समय वहां से एक महंत जी निकल रहे थे। तो महंत जी को देखा तो उसने विचार किया कि अरे महंत जी खूब मोटे से हैं, बड़ा सा पेट है, तो जरूर इनके यहाँ चकाचक व्यवस्था होगी खाने की। दौड़ के गया, चरण पकड़ लिया। बोले प्रभु। महंत जी ने कहा क्या हो गया? बोले आप कहाँ रहते हो? बोले हमारा तो आश्रम है।
बोले आश्रम में आप अकेले रहते हो? बोले नहीं नहीं, बहुत जन रहते हैं, सब सेवा करते हैं। कोई सेवा करता है, कोई प्रसादी तैयार कर ठाकुर जी के लिए अमनिया तैयार करता है, कोई ठाकुर की सेवा करता है, कोई सोहनी सेवा करता है। तो बोले सेवा तो आपने बता दी, अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ प्रसादी का सिस्टम क्या है, खाने का सिस्टम क्या है? तो बोले खाने का सिस्टम कोई दिक्कत नहीं है, चकाचक है, बढ़िया। दोपहर में जैसे घंटी लगती है सब इकट्ठे होते हैं और खूब बढ़िया पाते हैं। तो बोले अच्छा। तो बोले हे संत भगवान, हे महात्मा जी, आप मुझे अपने संग में रख लीजिए। तो महंत जी हैं, बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ आश्रम, चकाचक रहो, खूब सेवा करो, खूब प्रसाद पाओ। तो बोले खूब प्रसाद पाए? बोले हाँ। बोले चाहे जितना प्रसाद पाए? बोले हाँ, चाहे जितना प्रसाद पाओ। तो बोले कोई मना तो नहीं करेगा? बोले नहीं नहीं, कोई मना नहीं करेगा, जितना प्रसाद पाना है उतना पाओ। बड़ा प्रसन्न हुआ भोला, संत जी के संग में चला गया आश्रम। अब भैया रोज जैसे घंटी लगे तुरंत थाली लेके आ जाए और पंगत में बैठ जाए, खूब प्रसादी पावे। और इसके बाद जब दूसरी पंगत लग जाए, तीसरी पंगत लग जाए, सब उठ उठ के चले जाएं, लेकिन भोला बेचारा तीनों पंगत में पाता ही रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि घंटी बजी ही नहीं। अब भोला दौड़ दौड़ के जाए, घड़ी देखे कि अरे घड़ी में तो 12 बजने वाले, प्रसादी का समय है वो, और अभी तक घंटी नहीं बजी। थोड़ा सा और इंतजार किया, सोचा कि हो सकता है कि अमनिया बनाने में थोड़ा लेट हो गया। जब देखा 12:30 बज गए। अब तो भोला से रहा नहीं गया, तो दौड़ा दौड़ा महंत जी के पास गया। पहले रसोई में गया, रसोई में देखा तो सब कुछ साफ सुथरा, बढ़िया बर्तन धुले रखे हुए हैं, सब कुछ साफ सुथरा। अब तो बेचारा और परेशान हो गया कि आज तो लगता सब कुछ सपाचट है, आज तो भोजन मिलने वाला नहीं है। तो दौड़ा दौड़ा महंत जी के पास गया। जब महंत जी से के पास गया और बोला, हे प्रभु, हे गुरुजी, ये बताइए आज तो प्रसादी की घंटी ही नहीं बजी। महंत जी ने कहा आज नहीं बजेगी, आज घंटी नहीं बजेगी। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है, आज एकादशी है। तो बोले एकादशी से क्या हुआ? बोले एकादशी का सब व्रत रखते हैं, उस दिन घंटी नहीं बजती, उस दिन कोई प्रसादी नहीं बनती। तो बोले कुछ भी नहीं बनता? बोले नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बनता। आज तो व्रत रखना है, बस ऐसे जलपान करो और बढ़िया ठाकुर जी का भजन करो बस। तो जैसे ही सुना कि जलपान करो, ठाकुर जी का भजन करो, वैसे ही चरणों में गिर गए, चरण पकड़ के बैठ गए। बोले हे संत भगवान, अगर इस एकादशी में मुझे कुछ मिला नहीं तो दूसरी एकादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। बोले दूसरी एकादशी मैं नहीं देख पाऊंगा, ये शरीर तो पूरा ही हो जाएगा। बाबा ने सोचा कि अरे ये इतना भूखा है। बोले गुरुजी कुछ तो व्यवस्था, कुछ तो उपाय होगा। बोले अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा करो यहाँ से सूखा अनाज ले लो और ले जाकर वन में जाओ, वट वृक्ष के नीचे आराम से बैठकर बनाना, तैयार करना, और तैयार करने के बाद याद रखना ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाना। भोग लगाने के बाद फिर खुद पान करना। बोले हाँ हाँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और बात भी सही है, मरता क्या ना करता भाई। अगर पाऊंगा नहीं तो निपट जाऊंगा, इससे अच्छा कि खुद अपना बना के ठाकुर को भोग लगा के पान कर लूं। तो सूखा अन्न लेके गया, वट वृक्ष के नीचे जैसे भी बना, पकाया। पकाने के बाद अब भूख लगी थी,
तो पाने ही वाला था, तब गुरु जी का वचन याद आया कि पकाने के बाद तुरंत ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को भोग लगाना। तो ऐसे ही सामने रख देता है और कहता है, ओ मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भैया जैसे ही भोला ने बुलाया तो तुरंत ठाकुर जी प्रकट है गए। ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी भी भूखे ही बैठे हो। जैसे भोला ने बुलाया ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन अब हमारे राम जी अकेले थोड़ी ना आएंगे, अकेले आएंगे नहीं, तो सीता मैया को संग में लेके आए। अब भोला ने सोचा कि गुरुजी ने तो बोला था कि एक ठाकुर अपने ठाकुर को भोग लगा देना, अब ये ठाकुर के संग में ठाकुरानी भी आ गई। लेकिन ये दो तो हैं, लेकिन हैं बड़े सुंदर, इनका स्वरूप बड़ा सुंदर लगता है। फिर जब भोजन की ओर देखा तो बोले कि, तो फिर मन में विचार आया कि अब पूरा तो नहीं पर थोड़ा सा व्रत तो ये करवा ही देंगे, क्योंकि मैंने इतना बनाया कि एक पा सके। अब ये दोनों पाएंगे तो मेरे लिए तो थोड़ा ही बचेगा। लेकिन फिर जब सिर उठा के ऊपर देखे तो इतनी दिव्य मूर्ति, इतनी दिव्य स्वरूप कि उस स्वरूप को देखकर रीझ गया। बोले हे ठाकुर पहले आप भोग लगाइए, फिर जो बचेगा वो मैं पाऊंगा। ठाकुर जी भोग लगाए, चलने लगे तो भोला ने पूछा कि हे ठाकुर जी, मेरे गुरुजी ने तो ठाकुर आपके लिए बोला था, ये कौन है? ठाकुर जी ने कहा ये मेरी पत्नी है सीता जी, और इनके बिना मैं कहीं जाता नहीं हूं। बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कुछ भी हो लेकिन आप सुंदर बहुत हो, ऐसा लगता है कि मैं आपको देखता ही रहूं। प्रणाम किया, इधर हमारे सीताराम जी गए, इधर भोला भी आ गया आश्रम। फिर वही प्रक्रिया शुरू हुई। अब एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, 15-15 दिन में। तो जब दूसरी एकादशी आई उस दिन फिर वैसा हुआ, तो फिर दौड़ा दौड़ा गया। बोले गुरुजी आज, बोले हाँ हाँ ठीक है, जाओ अन्न ले लो और ले जाके फिर से वैसे ही बनाकर, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाना मत बोलो। तो बोले हाँ ठाकुर जी को भोग तो लगा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अन्न और बढ़ा दो। तो बोले क्यों? बोले आपने ठाकुर जी का नाम लिया था कि एक ठाकुर आएगा और भोग लगाएगा, लेकिन वहां पे तो ठाकुर के साथ में ठाकुरानी भी आती हैं, 2-2 आते हैं, इसलिए थोड़ा अन्न बढ़ा तो मैं तो भूखा ही रह जाता हूं, वही दोनों पान कर लेते हैं। महंत जी मन में विचार किए कि ये उतने में इसे हुआ नहीं है, भूखा रहा होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। बोले अच्छा ठीक है ले लो, ज्यादा ले लो आज। फिर गया भोला बट वृक्ष के नीचे, बढ़िया बढ़िया जैसे भी उससे बेचारे से बनता, बढ़िया अपने मन से बनाता, पकाता और पका के सामने रख के फिर से बोलने लगा, ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे
सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो जैसे ही भोला ने सुमिरन किया वैसे ही ठाकुर वहां प्रकट है गए। पर आज जब फिर से भोला ने देखा तो वहां पर आज युगल सरकार नहीं है, आज हमारे ठाकुर ठाकुरानी और संग में एक और है। कौन? बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। भोला ने जब उनके स्वरूप को देखा तो फिर से मन में विचार किया कि स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है, लगता है देखता ही रहूं, दर्शन करता ही रहूं। लेकिन जब मन हटा और प्रसादी में गया, अमनिया में गया, तो अमनिया को देखा, बोले अरे। तो जैसे ठाकुर जी भोग लगाने वाले थे तो रोक दिया, बोले पहले रुक जाओ। तो बोले क्या हुआ, अभी तो बुला रहे थे कि भोग लगाओ। तो बोले नहीं नहीं, आप ये बताओ, जब पहले एकादशी में मैंने बुलाया था एक को तो 2 आए, अब मुझे पता चल गया कि 2 आते हैं तो मैंने 2 को बुलाया, सीताराम को बुलाया, अब इस बार ये कौन आ गया। अब लक्ष्मण जी तिरछी नजरों से देख रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे भैया भी कैसी कैसी जगह में ले आते हैं। अब प्रसादी के लिए भी अभी ये पूछ रहा है कि ये कौन है। राम जी ने कहा कि ये मेरी धर्म पत्नी है और ये जो बगल में खड़े हैं ना, ये मेरे भैया है, मेरा भाई है, छोटा भाई है लक्ष्मण। फिर मन में विचार किया भोला कि इस बार भी थोड़ा बहुत तो भूखा मुझे रहना ही पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, आप देखने में बड़े सुंदर हो, आप ऐसा करो पहले आप भोग लगा दो, इसके बाद मैं पान करूंगा। तो राम लक्ष्मण और सीता मैया ने भोग लगाया। इसके बाद प्रसादी भोला ने पाया। इसके बाद आश्रम गया, आश्रम की प्रक्रिया शुरू। अब फिर से जब एकादशी आई तो संत जी के चरण पकड़ लिए, बोले हे संत भगवान, आपने एक की कही थी, वहां तो 3-3 आते हैं, 3-3 भगवान आते हैं, और वो तीनों भगवान सब कुछ पान कर जाते हैं, मैं तो भूखा ही रह जाता हूं, आधी एकादशी तो मेरी हो ही जाती है। इस बार आप खूब सारा इकट्ठा करके मुझे दे दीजिए कि कितने भी भगवान आए सबको मैं पान कराऊं। संत जी ने कहा झूठ बोल रहे हो ना? बोले हाँ। बोला हाँ झूठ बोल रहा हूं, चलो संग में देख लो। संत जी ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ खेल कर देगा, इसलिए छिप के देख लेता हूं, छुप के पीछे से देखूंगा। बोले अच्छा ठीक है, जितना लेना है ले जाओ। भोला लेके गया। संत भगवान ने आज महंत जी ने पीछा कर लिया, गुरु जी ने पीछा कर लिया कि चलो देखता हूं। गुरु जी पीछे एक वृक्ष के पीछे छिपे हुए हैं। अब महाराज आज भोला गया बढ़िया, और जाते ही बोले सीताराम आइए, लक्ष्मण संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, लक्ष्मण राम लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए। तो भैया जैसे ही
भोला ने आज गाया तो ठाकुर जी तो पहले से ही बिल्कुल तैयार बैठे थे कि आज मेरा भक्त मुझे पुकारेगा। तो सुबह से ही कुछ पान नहीं किए थे कि मेरा भक्त मुझे पुकारेगा, बढ़िया बढ़िया तैयार करेगा, जाऊंगा और टूट पड़ूंगा। तो जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए तो अब अकेले नहीं है, सीता मैया है, अब दो नहीं है, तीसरे लक्ष्मण भैया हैं, अब तो तीन भी नहीं है, बजरंगबली भी संग में है। और बजरंगबली अकेले नहीं है, उनकी सारी सेना संग में है। तो आज भोला नाराज नहीं है, भोला आज नाराज नहीं हो रहा है, आज मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। ठाकुर जी बोले कि अरे कहीं अमनिया दिख तो रहा नहीं है कि भोग लगाऊं। जब देखे तो सब कुछ सूखा अन्न ही रखा था। ठाकुर जी ने कहा अरे भोला ये तो बता कि भोग किस चीज का लगाना है, आज तुमने अमनिया तैयार नहीं किया। भोला मुस्कुराया, बोला पहले दिन आप अकेले से एक को और संग में लेके आए तो मैं आधा भूखा रहा, जब दूसरी बार आया तो आप 3 आए तब भी मैं आधा भूखा रहा, और इस बार मैंने विचार किया था प्रभु कि पहले मैं देख तो लूं कि मुझे मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो ही तैयार करूंगा, नहीं तो आराम से बैठा रहूंगा। अब देखिए भोला की सरलता, उसे नहीं पता कि ठाकुर कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, उसे कुछ भी नहीं पता, ब्रह्म कौन है कुछ भी नहीं पता है। लेकिन गुरुजी ने बोल दिया है कि जाकर भगवान का भोग लगाना, तो उसने कुछ विचार नहीं किया। बोले किसकी आज्ञा है, बोले गुरु आज्ञा है, तो इसलिए ठाकुर को भोग लगाना ही लगाना है। और देखिए गुरु आज्ञा मानकर भोला आया, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। अब भोला बातें कर रहा है ठाकुर जी से, उधर गुरुजी देख रहे हैं कि अरे ये यहाँ बातें किससे कर रहा है। जो महंत जी खड़े थे ना तो देख रहे हैं कि ये बातें किससे कर रहा है, ये तो कुछ बोल रहा है लेकिन सामने तो कोई है नहीं, किससे बातें कर रहा है, किससे चर्चा कर रहा है। महंत जी सोचे कहीं पागल तो नहीं हो गया ये, कुछ तैयारी तो कर नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी हंस रहा है, ठाका मार के हंस रहा है, और कभी बातें करना शुरू कर देता है। अब सबको बताऊं, भक्ति की स्थिति यही होती है, जब वह जो भगवान का ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो कभी मुस्कुराने लगता है, कभी उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगती हैं, कभी वह उसका शरीर रोमांच से प्रफुल्लित हो जाता है। और आज उस भोला की वही स्थिति है। ठाकुर जी भी मुस्कुराने लगे, बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा भक्त कितना भोला है, कितना सरल है। बोले कोई बात नहीं, बोला ऐसा है आराम से तुम बैठो, आज प्रसादम हमारी धर्म पत्नी श्री तैयार करेंगी। तो लक्ष्मी जी, श्री सीता जी आज भोजन तैयार कर रही है। लक्ष्मण जी संग में लग गए, बजरंगबली भी बोले मैया मोको बताओ कौन सी सेवा करनी है, मैं तो सेवा में तत्पर रहूं हर क्षण। तो सब मिलके चकाचक बढ़िया मनिया तैयार किए, और फिर चकाचक सब लोगों ने पान किया। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी ने आज सबसे पहले खुद नहीं है ठाकुर जी पाए, सबसे पहले भोला को पवाए। मैं कहता हूं ना, भक्तात प्रियो न कश्चना,
ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त से प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। अगर मेरा भक्त एक बार मुझे पुकारे तो मैं अपना सिंहासन छोड़ के दौड़ा चला आता हूँ। मेरा भक्त एक पग आगे रखे मुझसे मिलने के लिए तो मैं 1000 पग से 1000 पग दौड़ता हुआ उससे मिलने के लिए चला आता हूँ, उसे गले से लगा लेता हूँ। तो ठाकुर जी आज भोला को पहले बोले चकाचक पाओ, इसके बाद हम पाएंगे। उतने में गुरुजी महाराज आए, बोले भोला आज कछु तैयारी नहीं है और तू बातें किससे कर रहा है? भोला बोला कि गुरुजी ये सामने ठाकुर जी खड़े तो हैं, देखिए आप कितना बड़ा परिकर है इनका। गुरुजी देख रहे हैं कहां पे, गुरुजी को दर्शन नहीं हो रहे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पे गुरुजी आज्ञा करते हैं और शिष्य को आगे कर देते हैं। संतों की महानता देखिए कि अपने शिष्य पर कृपा करके उसे आगे कर देते हैं कि उसकी महानता फैले। तो यहां पर गुरुजी ने यही किया है कि मेरे शिष्य के द्वारा मुझे दर्शन हो, जिससे इसका नाम हो। मुझे अपना नाम नहीं करना है, वो इसका, मेरे भक्त का, मेरे शिष्य का नाम होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि सामने तो कुछ दिख नहीं रहा, तुम किससे बातें कर रहे हो? बोले ठाकुर जी सामने खड़े तो हैं। बोले नहीं नहीं कोई नहीं दिख रहा है। तब भोला ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? तो वहां पर ठाकुर जी ने भी बड़ा सुंदर बोला है। बोले जब तक भोला तू नहीं बोलेगा ना तब तक मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अब बताइए इतना सरल भोला कि ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं कि भोला जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक मैं वसी कुर्वन्तु माम भक्त्या शस्त्रिय सत्पति जथा। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मुझे पुकारता है मैं दौड़ा चला आता हूं। मैं इस प्रकार जैसे एक बच्चे के लिए मां समर्पित रहती है कि बच्चा बोले या ना बोले लेकिन माँ को सब कुछ पता चल जाता है। छोटा सा बच्चा रहता है ना तो रोता है, रोने लगता है तो माँ को पता चल जाता है कि ये प्यासा है, इसे भूख लगी है। माँ दुग्ध पान करवा देती है। इसी प्रकार ठाकुर को भी पता चल जाता है कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है तो दौड़ के आ जाते हैं। मेरे भक्तों को कोई कष्ट तो नहीं होने वाला, ठाकुर जी देखते रहते हैं। और कोई कष्ट होने वाला होता है ना तो ठाकुर जी उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर नहीं जाने देते। तो ऐसे सरल, ऐसे भोला की जैसी सरलता हम सब में होनी चाहिए। जब भोला ने प्रार्थना किया गुरुदेव को भी ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। गुरुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि हे भोला तेरी कृपा ते मोको दर्शन भयो है। भोला चरणों में गिर गया, बोले हे गुरुदेव आपकी महानता को समझना मेरा सामर्थ्य नहीं है। आप कैसी कैसी लीला करवाते हैं मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, पर आपने आज मुझे उस मुकाम पे खड़ा कर दिया जहां पे बड़े बड़े त्यागी नहीं पहुंच पाते। मुझे साक्षात ठाकुर के दर्शन करवा दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की